अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबनाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा। जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप के नाम पर इंसानी जानों का ज़िया किस तरह से किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। सिविल डिफेंस एक ऐसा इदारा जिसका काम है जो जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स लगाए गए हैं, जो कि इस वक्त जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये अब नहीं बल्कि अज़लों से जो काम है वो चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवालात ये है कि अगर ये काम जो है वो पीक पर आ चुके हैं तो अभी तक जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो किस नाम पर की जा रही हैं। इतनी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जगह जगह गैर कानूनी जो मिनी पेट्रोल पंप्स है उनकी भरमार है, और जो लगाकर इस वक्त बैठे हैं, चाहे वो मालिक है या दुकानदार है, उनको इस चीज़ का डर ही नहीं है कि अगर किसी गली में या मोहल्ले में जो हमने मिनी पेट्रोल पंप लगाया है वो कितना जानलेवा साबित हो सकता है। वहाँ पर इस कदरनाक हद तक खतरा होता है कि अगर आपने वहाँ पर माचिस की जाकर एक तीली भी जलानी है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन ना तो ये वहाँ की आवाम को इस बारे में मालूम है, और ना ही जो दुकानदार है जिसने ये गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप लगाया है वो मालूम है। यानी खतरा किस हद तक है मालूम होने के बावजूद भी ये काम जो वो पीक पर जो आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो जब हम किसी आम पेट्रोल पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ पर जो वर्कर्स मौजूद होते हैं उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि इसको आप बंद कर लें। इवन अपने मोबाइल के सिग्नल्स जो है यानी कि मोबाइल को भी बंद कर ले, क्योंकि किसी भी तरह की जो कैची वेव है वो कनेक्ट हो सकती है पेट्रोल पंप के साथ और ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं ऐसे पेट्रोल पंप की जो जगह जगह मौजूद हैं। लेकिन हम बात की जा रही है क्योंकि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की जो जगह जगह मौजूद हैं, और उसके अलावा इनके खिलाफ कई बार इंस्पेक्शन की गई है, कई बार इनको चलान किए गए हैं, जुर्माने किए गए हैं, और अगर इनको सील कर दिया गया है तो हम देखते हैं कि चंद रोज़ गुजरते हैं बल्कि अगले ही दिन वही दुकानदार या वही मालिक जो है वो अपना चालान सबमिट करवाता है, फीस सबमिट करवाता है, और अपना जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप है उसको अनसील करवा के फिर से अपना कारोबार जो है वो शुरू करने लग जाता है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो है सिर्फ अभी तक कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं। हम देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, चाहे वो गड़ी शाह में मौजूद है, चाहे वो शाह मार्केट में मौजूद है, या फिर लाहौर के किसी भी इलाके में, अगर लाहौर के पूरे शहर लाहौर की बात की जाए तो मैक्सिमम इस वक्त 468 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रेशो सामने आ रही है। लेकिन ये रेशो अब पीक पकड़ते जा रही है। गुलबर्ग में आप देख लें 257 है, इसी तरह इलाहाबाद टाउन में आप देख लें तो 269 जो है वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं। तो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के नाम पर धमाका, ये है आज का लाहौरनामा। मैम किसी एजेंसी से नहीं मिलता, खाली इसकी बात नहीं, किसी एजेंसी से पूरा मिलता ही। ये देखें, ये पेट्रोल देखें आप कितना है, वो देखें जरा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ये देख ले, ये चल गया पता हमें ना, ये हम डाल रहे हैं। ये लीटर से ऊपर चला गया, हम लीटर डालेंगे बोतल में, पूरा लीटर करना जी, बस बस बस। 1.5 लीटर पेट्रोल डाल गया लीटर की बोतल में। ये 1.5 लीटर की, ये 1.5 लीटर डाल गया, ये 1.5 लीटर पेट्रोल डाला जी लीटर की बोतल में। हाफ लीटर इन्होंने पेट्रोल एक्स्ट्रा के पैसे ले लिए हैं। अच्छा, आवाम अपने कारोबार के हाथ से तंग है, रोटी खाने से तंग है। कोई पेट्रोल किसी के पास 100-200 रुपये होता है, डलवा के कहीं जाना होता है, किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। ये आपके सामने ये 1.5 लीटर वहाँ पे है और लीटर ये है। इनको बचा ये बटन, ये वाला बटन, इसको चेंज किया जाता है। ये बटन है चोरी का बटन, और लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पेट्रोल डल चुका है। तो जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैंने बताया है कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स का जो कारोबार है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अभी तक जो सिविल डिफेंस का अमला है वो इतनी कार्रवाइयों के बावजूद जो है इन पे काबू पाने में नाकाम है। तो सबसे पहले तो जो इंस्पेक्टर हैं बिलाल एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी लगे। बिलाल सर, इससे पहले 4 साल पहले की अगर बात की जाए तो हम देखते थे किसी गली में मिनी पेट्रोल पंप नजर आता था, लेकिन हर गली में हमें पेट्रोल पंप नजर आ रहा है गैर कानूनी। अब 1 नहीं 2-3 तो मौजूद होंगे। अगर इतनी कार्रवाइयाँ की जा रही तो अभी तक ये जो कारोबार है पीक पकड़ता जा रहा है। देखें ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर में जहाँ पर भी ये खुला पेट्रोल बेचने वाले हैं या मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, इनके खिलाफ हम रूटीन में कंटिन्यू कार्रवाई करते हैं डीसी साहब के अहकाम के मुताबिक। और इस कार्रवाई में कुछ लोग इलीगल माइंड की एक्टिविटी रखते हैं, उनके ऊपर हम एक FIR देते हैं, उसके बाद बेल करवा कर फिर आकर खोल लेते हैं। कुछ लोग छोड़ जाते हैं और कुछ लोग नए आके इस काम में शामिल हो रहे हैं।
फिर से मतलब अगर आपने चालान कर दिया है, उनको जुर्माना आयद कर दिया है, लेकिन अगले ही दिन वही मिनी पेट्रोल पंप वहाँ पर मौजूद है। वो लोग अगले ही दिन खोल लेते हैं जो इलीगल माइंड के होते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन क्रिमिनल माइंड होता है उनका, वो फिर दोबारा से तो इसमें नाअहली हम उस दुकानदार की समझे या फिर सिविल डिफेंस की, क्योंकि सिविल डिफेंस तो अगर कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, हाँ FIR भी दे रहे हैं, सील भी कर रहे हैं। आप हमारा रिकॉर्ड चेक करें, अच्छा। हर माह बेशतर मुकामात पर सैकड़ों की तादाद में FIR जो सील कर। बिलाल साहब, अगर कार्रवाई की जा रही है तो आज हम अपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से दिखाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है जी, बिल्कुल। सिविल डिफेंस की जानिब से, और जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो टीम है, वो किस तरह से काम करें, तो वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आज आपको बताया था कि जो पूरे लाहौर में इस वक्त गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स है, एक तो ये पॉइंट आप देख लें यहाँ मौजूद है, और जो इस वक्त सिविल डिफेंस का इदारा है किस तरह से इंस्पेक्शन करता है इसकी, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले ऑनर भी मौजूद था, सबसे पहले तो उससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब, खुदा का खौफ करें, डर नहीं लगता आपको? आपको पता है हम तो दिहाड़ीदार हैं, हमारे दिहाड़ीदार हैं, दुकान में सारा आपने रखा हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे कोई बंदा आए माचिस जला सकते हैं वो, यहाँ पे मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे वो थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, सांस इजीली ले सकते हैं। आप देखें जरा, आप कैसे बैठे हैं मौत को अपने पास रख के? मेरी तरफ नहीं देखना, आपने कैमरे की तरफ देखना है। तो ये देखें जी, पेट्रोल किस तरह से जो वो स्टोर किया जाता है। तो बिलाल साहब, ये पेट्रोल आता कहाँ से होगा? ये इनके पेट्रोल पास? पेट्रोल पंप से परचेज करके लाते हैं, या अच्छा। ये जो ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग वाला आता है, ये वो पेट्रोल होता है। पेट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक मशीन भी लगी हुई है ये जो इस कि मशीन हाँ, के थ्रू इसमें स्टोरेज कर लेते हैं। अच्छा। ये 1000 लीटर का टैंक है, 1000 लीटर का ना। 1000 लीटर का टैंक आया कहाँ से? ये आता है किस वक्त है? ये पंप से आता है। पंप से कौन लेने जाता है? पंप वाले खुद दे के जाते हैं, PS पंप वाले खुद देके जाते हैं। जी। किस बंदे से लिया था? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता कि आता पंप से है। आपको कैसे पता? आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, फिर आप कह रहे हैं कि आता पंप से है। जी कोई बंदा है PSO का जिसको आप जानते हैं? नहीं, अच्छा, ऑनर कहाँ है दुकान का? वो पता नहीं कहाँ होंगे। कॉल कर लें उनको, आपको यहाँ छोड़ के गए हैं ना जिम्मेदारी के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि मतलब ये कह रहे हैं जो पेट्रोल पंप्स बने हैं इस वक्त शहर लाहौर में, जितने भी जो चंद एक पेट्रोल पंप्स हैं, और वो इनको यहाँ पर सप्लाई करके जाते हैं। यहाँ से फिर यहाँ जो मशीनरी लगी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इसको सील किया जाए, हाँ, इस पे FIR देंगे, और अब और दोबारा इसका अगर खोल इसका लिया- क्या होगा? ये तो अब सील करेंगे, मिस ये उठा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, यानी इसको यहाँ सील कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो पेट्रोल मौजूद है, वो पेट्रोल अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टोरेज का कोई अच्छा। नहीं है। ये 1000 लीटर आपने बताया है, और इसमें हाँ, मेरा ख्याल है कि 200-250 लीटर होगा। अच्छा, इसको आप देखें जी, इसमें आप देखें ये 1000 लीटर पेट्रोल जो है वो इसमें आता है। ये बाकायदा उन लोगों ने अपने पास एक टैंक के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें अभी जो मौजूदा पेट्रोल है वो 250 लीटर है, ठीक है। यानी कि जगह जगह हमने आपको दिखाया है, कई बार हम सुनते भी हैं कि हादसे हो गए हैं किसी इलाके में, जो है वो ब्लास्ट हुआ है, या तो वो सिलेंडर की वजह से होता है, या इस तरह के जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनके ज़रिए होता है। आपने जैसे कि बताया था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको जानता भी है सिविल डिफेंस के, वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको सील करके जाते हैं। लेकिन अगर आज इसको भी सील कर दिया जाएगा, अगले रोज़ इसको अनसील करके दोबारा यहाँ पे काम होगा। ये भी इन्होंने नई शॉप बनाई है यहाँ पर, अच्छा। शायद पहले हमने पहले आप यहाँ आए थे इंस्पेक्शन के लिए? कब? जी हम करते रहते हैं, और हमारी टीम डेली बेसिस पे करती है, लेकिन ये इन्होंने कोई नई शॉप बनाई है, और अच्छा। इंशाल्लाह इसको हम सील करेंगे, इस पे FIR देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा नहीं खोलेगा, अगर खोलेगा तो अगेन FIR देंगे। अगेन FIR होगी। यहाँ पे जो लड़का मौजूद था अब्दुल रऊफ, आपने कहा है कि मालिक को बुलाना है कुछ देर में, ज़रा कॉल कर लें उनको। वो आ रही। कहाँ नंबर है आपके पास उनका? कॉल करें उनको। ये कह रहे हैं वो आ रहे हैं कुछ ही देर में, और यहाँ पर जो है इसको अभी सील किया जाएगा। पहले किस तरह से सील किया जाता है, और हाँ, और किस तरह से, क्योंकि सिविल डिफेंस इदारा जिसकी ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी जो जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स है उनकी इंस्पेक्शन की जाती है। यहाँ पर आप देखें जी, इस वक्त ये रोड है,
कंजस्टेड एरिया इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साथ ही चिकन की दुकान है, आसपास और भी दुकानें हैं, पीछे घर भी मौजूद हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको मालूम भी है कि यहाँ पर जो है वो जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप है वो मौजूद हैं। उसके बावजूद आप देखें, मैं यहाँ पर बिलाल साहब ये जानना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा लिखा भी हुआ कि पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की ये जो मशीन यहाँ रखी हुई है, ये जो गैर कानूनी माफिया पेट्रोल मशीन मैन्युफैक्चर करता है वो अपनी मर्जी के लेबल लगा देते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप का इनको पेट्रोल देना भी गैर कानूनी अमल है। वो इनको क्यों पूरा पेट्रोल देते हैं? जब ये पता है ये चीज गैर कानूनी है तो ये दुकानों तक कैसे आती होगी? कौन को प्रोवाइड करता है? ये पेट्रोल पंप से जाकर परचेज करके लाते हैं पेट्रोल। अच्छा। और वो पेट्रोल पंप का पेट्रोल सेल करना भी गैर कानूनी है। इसमें हम ये बात दुरुस्त कह सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो भी इनमें मुलविस हैं, उनको मालूम है ये कि यहाँ पर वो जो इस गैर कानूनी काम में मुलविस हो गए ना, इनको पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है, फिर क्यों इनको पेट्रोल? लाइसेंस मौजूद होता है इनके पास। लाइसेंस है आपके पास? पता नहीं मालूम, हाँ मेरे ख्याल में होगा। वो कह रहे हैं, सिविल डिफेंस के इदारा कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं होता, आप कह रहे हैं होगा। पता नहीं वल्लाह। आप कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हैं? मुझे तकरीबन 15-20 दिन हुए। 15-20 साल? 15-20 दिन। 15-20 दिन जी। इससे पहले कौन काम करता था यहाँ? इधर तो कोई लड़के आते हैं, कोई जाते हैं, जो बेरोजगार होता है। अच्छा, कितनी तनख्वाह है आपकी यहाँ? बस हो जाती है 1000-1200 हो जाती है डेली। रोज की? जी 1000-1200। यानी कि महीने का 30-32 हज़ार लगा लें तो आप सिर्फ चंद पैसों की बस यहाँ अपनी मौत को खुद दावत दे के बैठे हुए हैं। जी। आपके ओनर कहाँ है? वो तो भी कॉल की है, कॉल चल रही है अभी। तो आ क्यों नहीं रहे? आ जाते हैं। चले बुलाए। जी। इससे पहले यहाँ पर कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया इस दुकान को? पता नहीं वल्लाह। दुकान पे नहीं पता, वो कह रहे हैं दुकान को भी नहीं पता कितना अर्सा हो गया। जिससे भी पूछा जाता है वो ये कहते हैं कि मुझे 15-20 दिन हो गए, चाहे वो किसी भी इदारे में आप चले जाए। हाँ, तो यही कहते हैं कि मुझे यहाँ पे स्टॉल लगाए 15-20 दिन हुए हैं। ये गलत गाइड कर रहे हैं आप। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, हाँ। जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हकीकत है वो बता रहे हैं। जी। तो अभी तक आपका ऑनर नहीं आया है? आप मुझे कॉल करने का मौका देंगे, मैं उनको कहूँगा। चलिए कॉल कर लें जी, ये कह रहे हैं कॉल करने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप कॉल कर लें, तब तक जो है वो सील किया जाएगा इसको। बाहर आ गए। हाँ, तो हाँ, यानी आप देखें जो मिनी पेट्रोल पंप है वो जगह जगह मौजूद है और ये सील होने जा रहा है। यानी कि आप देखें यहाँ पे एक अभी ये पॉइंट हमने चेक की है जहाँ पे एक गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप मौजूद है, उसके पास ही उन्होंने डायरेक्ट वो कनेक्शन लगाया हुआ है मशीन के साथ। 1000 लीटर का वो टैंक है जिसमें मिनी पेट्रोल पंप मौजूद है और ये आप देखें जी ये सील हो चुका है और यहाँ पर बाकायदा सील करके लिख भी दिया गया है, नोटिफिकेशन भी लिख दिया गया है जिसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए गए हैं कि ये जो अब गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप है ये सील हो चुका है। डिफेंस का जो अमला है इस वक्त सिविल डिफेंस का मेरे साथ मौजूद है, इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी ये इस पे सिग्नेचर कर दिए हैं कि अगर दोबारा इसको अनसील किया जाएगा तो क्या सजा होगी। अगर ये दोबारा सील तोड़ेंगे तो इन पे 186 की कार्रवाई होगी। अच्छा। कार्य सरकार में मुदाखलत की। हाँ, अभी यहाँ तो ना वो मौजूद है, ऑनर आया है और जो मुलाजिम था मेरे ख्याल से वो भी। ये वो पाक पता नहीं। अच्छा, अब क्या रोजगार होगा आपके पास? आपके ओनर कहाँ है भाई? वो पाक पता नहीं अभी। पाक पता नहीं, अभी तो कह रहे थे अभी आ रहे हैं। वो तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन अभी हाँ। बात हुई कि वो कहते हैं मैं जरा कॉल करें, इनसे बात करना चाहते हैं हम। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मेरा नाज बात कर रही हूँ, प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर। कैसे हैं आप? ठीक है? दुकान आपकी सील हो गई है, अब ठीक है आप? ये सब इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद है सिविल डिफेंस के, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी भाई, कौन सा बोल रहे हैं आप? तो ये आपकी दुकान सील की, आप कहाँ पर हैं? अभी तो ये भाई कह रहे थे आप आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं मैं गाँव आया हूँ। चलिए। किस तरह से ये शॉप अपनी अनसील करवाएंगे? अब आप इस दुकान को अनसील किस तरह करवाएंगे अपनी? महकमाना कार्रवाई, आप इसको अनसील करेंगे तो ये आपके ऊपर 186 का FIR हो जाएगी। तो महकमा तो आपको परमिशन नहीं देगा भाई जी। कैसे जुर्माना होगा? आपको गैर कानूनी काम की तो नहीं ना महकमा परमिशन देगा। चलिए, वो कह रहे हैं बंद कर दें।
वो कह रहे हैं ऑनर पहले कुछ देर पहले यही मौजूद था, आने वाला था, लेकिन जो अभी मुलाजिम मौजूद है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसके ऊपर 2644 और 285-86 के तहत अभी? एफआईआर दी जाएगी जी। किस तरह से कार्रवाई की जाती है मुलाजिम के खिलाफ, जरा बताएं। इसको हम पुलिस स्टेशन सब्जाजा लगता है उसको उधर ले जाएंगे, इसके ऊपर अपना इस्तगासा देंगे। अभी लेकर जाया जाएगा? चलें जी, अभी लेके जाया जाएगा। दीगर पॉइंट्स में आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है और वहाँ पर जो इस वक्त पेट्रोल के नाम पर जो बिक रही है लोगों की जान, किस तरह से बेचे जा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस है वो लोग, क्या उनको डर नहीं लग रहा, वो उन्हीं की जुबानी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले आस पास ही एक दुकान मौजूद थी जिसको अभी अभी सील किया गया है और यहाँ पर दुकान मालिक को जैसे ही मालूम हुआ कि दुकान बंद जो है वो टीम आने वाली है तो ऑलरेडी उसने दुकान बंद कर दी है। यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गए हैं ये? पता नहीं, सुबह से दुकान बंद है। सुबह से दुकान बंद है? 2-3 घंटे से बंद है। सुबह से दुकान बंद है? ये रिक्शा ड्राइवर है, अभी आए हम। सुबह से दुकान बंद है? यहाँ लोगों को पता ही नहीं दुकान जो है वो कब से। 3 घंटे हो गए इसके। अच्छा। दुकान बंद है। 2 घंटे हो गए दुकान बंद है, अभी तो खुली हुई थी। तो खुली तो हुई, अंदर के नंबर है दुकान वाले का आपके पास? नहीं, मेरे पास नंबर ही नहीं है आपके पास? ये कह रहे हैं दुकान का नंबर ही नहीं है मेरे पास। ये दुकान इसने बंद कर गया, हमने पीछे कार्रवाई की है। ये 5-7 दुकानें डिस्टेंस पे ये दुकान है। अच्छा, हम इस बंद दुकान को सील करेंगे और इसको अच्छा। डीसील नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। डीसील नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है तो जी। सील ये करो। दूसरी दुकान है जिसको इस वक्त सील किया जा रहा है और यहाँ ही एक दुकान मौजूद थी। अभी अभी ये दुकान खुली हुई थी, लेकिन जैसे सिविल डिफेंस की टीम यहाँ आई है, हम लोग यहाँ आए हैं प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम, तो इस दुकान को जो है वो उस बंद करके फरार हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद बंद दुकान को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो है इस वक्त बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, अक्सर ही हम देखते हैं कि जब भी किसी किस्म की कार्रवाई होती है दूसरा वाला जो है अपने आप पर समझते हुए, क्योंकि मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, तो उसने बोला मैं भाई को पहले इन्फॉर्म कर दूँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लाहौर हाँ। में जहाँ पर भी ये खुला पेट्रोल सेल करने वाले हैं, मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, इनके खिलाफ साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी अच्छा। इंशाल्लाह। और डेली बेसिस पे मैंने आपको बताया इनके ऊपर कार्रवाई की भी जाती है। ये दुकान बंद भी कर गया, फिर भी इसकी दुकान हमने सील की है। फिर भी इसकी दुकान जो है वो सील कर दी गई है। ये आप देखें जी, इसमें अभी सिग्नेचर भी कर दिए जाएंगे इंस्पेक्टर के और यहाँ पर इसको सील करने का मकसद ये है कि ये दुकान जो है वो दोबारा नहीं खुल सकती है। अगर बशर्त ये दुकान उस सूरत में खुलेगी अगर यहाँ पर किसी और चीज़ का कारोबार किया जाएगा तो, अदरवाइज अगर यहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप ही मौजूद रहेगा या इसका पेट्रोल का टैंक ही मौजूद रहेगा तो ये दुकान सील ही रहेगी। बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कंजस्टेड ही एरिया था जहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप मौजूद थी। एक दुकान जो है वो बंद करके फरार हो चुका था, लेकिन दूसरी दुकान को हमने सील कर दी है। यहाँ पर भी इस वक्त दुबनपुरा में भी एक दुकान मौजूद है जिसमें गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप है और यहाँ पर एक तो इसको रखा गया है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देख लें किस कदर ये कंजस्टेड एरिया, लोग यहाँ पर रहते हैं। ये बच्चे आप देखें ज़रा, अगर यहाँ पर किसी किस्म का हादसा होता है तो ये सारे बच्चे अपनी जो है वो जान से हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर ऑनर मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। क्या कितने अर्सा हो गए यहाँ काम करते? 2 माह 2 माह हो गए। ऑनर कहाँ है? ऑनर पीछे है। कहाँ कहाँ है घर? वो पीछे है। कहाँ पे? ये नहीं मुझे पता कहाँ। ऑनर का नंबर है आपके पास? हाँ जी, नंबर है? था वो सिम हुआ था। तो तनख्वाह कैसे लेते हो? मैं दिहाड़ी पे, दिहाड़ी पे हो? दिहाड़ी कौन देता है? मैं इधर से खुद ही पैसे कमा के चले जाते हो यहाँ से? यहाँ से पैसे कमाता हूँ, यहाँ अच्छा। से दिहाड़ी अपनी कार। तो दुकान मालिक का पता ही नहीं है कौन है यहाँ पर? मालिक का पता है, क्या नाम है? उसका साथ निकाश है। निकाश नाम है। नंबर है? हाँ जी, नंबर है? था, सिम गुम हुई है। नंबर था, सिम गुम गई है और मैं यही देख रहा है मुलाजिम ही। जी जी, देखिए ना ये गुंजानाबाद एरिया है, हाँ, तंग बाजार बच्चे है, देखिए इसमें ये यहाँ पर पेट्रोल छोटे-छोटे, मशीन लगा के हाँ। बैठा है। इसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा कार्रवाई की है लेकिन ये फिर खोल लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई 20 के करीब एफआईआर दे चुके हैं। 20 के करीब एफआईआर दर्ज हुई थी। ये लड़का तब मौजूद है यहाँ पर? नहीं, ये लड़के बदल लेते हैं, कभी कोई लड़का आ जाता है इस शॉप पर, कभी कोई लड़का आ जाता है। कितने का पेट्रोल दे रहे हैं यहाँ पर? हम 254 दे 254 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। जी, ये आपको मैंने पहले बताया, ये महंगा सेल करते हैं और ये इलीगल माइंड जो लोग होते हैं वो इलीगल एक्टिविटी करने से बिल्कुल बाज नहीं आते, उन पे आप जितनी मर्जी कर। यहाँ पे ये नंबर किसका मेंशन है? ये दूसरे लड़का है जो सा काम करता है, जो मेरे से ये मशीन आई कहाँ से है?
आई ये तो कहाँ? मुझे नहीं ना पता। आप यहाँ काम करते हो, मैं तो आपको पता ही नहीं है? मैं तो काम अपनी मजदूरी लेता हूँ बच्चों की अच्छा, खातिर पेट ये भर- पेट्रोल यहाँ पर टैंक भी मौजूद है और वो आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पर एक टैंक मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर सामान वगैरह मौजूद है और कबाड़ का ये सामान पड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो टैंक यहाँ मौजूद है, और ये क्या चीज़ है, ये किसने रखा हुआ ये है? मेरी हाँ, ये बोतल क्या है इसमें? इसमें क्या है? पेट्रोल है या डीजल होगा? पेट्रोल है इसमें भी? जी पेट्रोल है। पेट्रोल है इसमें भी? इन गैलन्स में पेट्रोल लाते हैं, पेट्रोल अच्छा। पंप से लाते हैं, कहाँ से लाते हो? इन गैलन में। देखिए पेट्रोल हाँ। पंप को इन गैलन में पेट्रोल नहीं सेल करना चाहिए। कौन से पेट्रोल से लेकर आए हो? ये मुझे नहीं पता, मालिक लाते हैं। कहाँ पर? आपने कहा है कि मालिक जो है वो घर पर है, मालिक आता तो होगा ना दुकान पर मैम ये मालिक आता है, यहाँ पर आता है पेट्रोल देने। हाँ जी, वो कब? डालते हैं। मैं बस अपने काम करता हूँ, दिहाड़ी देता हूँ। कब आता है मालिक? ये कोई पता नहीं। तो फिर पेट्रोल कहाँ से मिलते हैं आपको, जो मालिक का पता ही नहीं कब आता है? जब पेट्रोल खत्म हो लोग जाता तुम पे है FIR भी देंगे और तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर तुम बताओगे मालिक कहाँ पर और कहाँ से आता है। ठीक है, कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, चालान हो रहे हैं, जुर्माना होगा, डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे कौन सा डाल कौन सा? वो कह रहे हैं मुझे कोई डर ही नहीं है। मैंने आपको बता रहा हूँ क्रिमिनल माइंड लोग हैं। अच्छा। मैं अब इससे ज्यादा हम इनको क्या कह सकते हैं। अभी आपको साथ लेके जा रहे हैं, मसला नहीं। यहाँ से रोजगार बंद हो गया आपका, क्या सोचा आगे? वजह बताएं। 20 के करीब FIR पहले हो चुकी हैं, फिर ये दुकान खुल जाती है। पेट्रोल पंप वाले देते हैं, ना दे हम नहीं सही। पेट्रोल पंप वाले, हर कोई पेट्रोल पंप का नाम दे रहे हैं। तो आप क्यों लेते हो? आप गैर कानूनी काम नहीं, आप वो आपको घर आके तो नहीं देते, आप लेते क्यों हैं? वो भी गैर कानूनी काम करें, लेकिन आप क्यों लेते हो? हर किसी की जुबान पे यही कि पेट्रोल पंप वाले जो है ना वो यहाँ से पेट लेके की जा रहे खातिर हैं। गैर कानूनी काम आपने करना है, ये आपकी जान चली जाए तो फिर क्या हो? इधर इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं आ सकती इस बाजार में जल्दी। आ सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी सकते सर्विसेज? हैं। वो कह रहे हैं आ सकती है। देखिए ना आप, ये आ सकती है लेकिन एक टाइम लगेगा। हाँ, कॉल करेंगे तो कॉल आप सबकी आएगी ना। अच्छा, कॉल करेंगे तो कॉल आएगी ना। कॉल करने के लिए मोबाइल है आपके पास? हाँ जी। लेकिन मालिक को कॉल करने के लिए जो है वो आपके पास मोबाइल नहीं है, नंबर है। मेरी हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरी अगर यहाँ अगर आग लग जाए, अभी अंदर आपने पेट्रोल रखा हुआ है, आपने वो छोटे छोटे गैलन्स में पेट्रोल रखा हुआ है, आग लग जाएगी तो कैसे उसको बुझाओगे? एक फायर एक्सटिंग्विशर होगा हाँ। आपके पास। कॉल करूँगा तो इमरजेंसी आ जाएगी। तब तक बच जाओगे? ये बच खुदा जाओगे? को पता है, खुदा को पता है। अल्लाह को तो पता है, कुछ इंसान को भी तो पता है ना। तो मुझे बस मैं अपना काम करता हूँ, अच्छा। दिहाड़ी लेता हूँ, बस चला जाता हूँ। तो मैं ये आपसे पहले पूछा है, जो अंदर पेट्रोल सारा मौजूद है, ऑनर ने आके दिया है ना? हाँ जी। कब दिया था? आज कब मिला है पेट्रोल? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए पेट्रोल डला मेरे को। पेट्रोल डले को 4-5 दिन हो गए हैं। हाँ, जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं जिनसे बात करने की कोशिश की है, सबकी ज़ुबान पे यही बात है कि पेट्रोल पंप वाले हमें पेट्रोल दे रहे हैं। देखिए पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन हाँ। ये तो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हाँ। अगर वो ना भी दें तो ये अपने सोर्सेज से कहीं ना कहीं से ले जाते हैं पेट्रोल। सोर्सेस है और उसके थ्रू जो वो पेट्रोल इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है? ज़रा इधर आओ, इसको यूज़ करके बताओ ना पहले कि जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आएगा, मुझे ये बताओ, उसको पूरा पेट्रोल मिलेगा, 1 लीटर ही मिलेगा कि नागपुर में होता है? क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा, यहाँ रहते हो? नहीं, फिर मैं जुगियाना आगरे ले आके चौंक। मुझे ये बताओ कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप, एक तो पेट्रोल पंप है हमारे पास, हमने वहाँ से पेट्रोल डलवाना है, जी। ये किस लिए होते हैं? और ये क्या Emergency। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? इस इमरजेंसी में जान चली गई तो? ये तो है बात, हाँ। लगा हुआ है वो। क्या नाम है आपका? इमरजेंसी भाई कह रहे हैं कि बड़ी इमरजेंसी होती है, और इमरजेंसी में हम कहते हैं कि कहीं से पेट्रोल मिल जाए, हमने हॉस्पिटल जाने तो इमरजेंसी है, शादी पे जाने तो इमरजेंसी ये तो है। वैसे ही गलत लगा भाई, यहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा, मोहल्लेदारी है। एक इनका पेट्रोल ही नहीं पूरा है, फिक्स किए हुए इन्होंने मीटर। अच्छा। ये बटन दबाते हैं, पेट्रोल पूरा मिलता ही अच्छा। नहीं है यहाँ पे। यहाँ से आप 100 रुपए का डलवाओ तो ये अच्छा। बाइक लियाकत चौक तक नहीं मोटरसाइकिल जाती है। 100 रुपए का हाँ पेट्रोल? जी, नहीं लियाकत चौक तक यानी नहीं कि जाती। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो पेट्रोल बेचते हैं उसकी कोई इन्होंने एक बटन रखा होता है, उसको प्रेस करते हैं, पेट्रोल पूरा हो जाता है, उसको दोबारा प्रेस अगेन करते हैं, पेट्रोल कम हो जरा जाता बाइक है। लेकर आए, अभी आप अपनी check जरा करें बाइक जरा। लेकर आए, जरा पेट्रोल डलवा के देखिए कि किस देखिए, तरह से बोतल जो है वो लाओ, इसका बोतल हिसाब किताब होता है। ये हाँ, ये बोतल को कहते हैं बेचना। बोतल मंगवा दी जाए। हाँ, लटका कर आपने किसी बटन की बात की है अभी? इसको बताओ, इधर आओ यार।
ये मोबाइल एक मिनट बंद करो, ये बताओ कौन सा बटन है यहाँ पे पेट्रोल? 1 लीटर पेट्रोल डालें जरा, 1 लीटर पेट्रोल। आपने इधर आए जरा, आपने बताने कि वाकई 1 लीटर पूरा पेट्रोल मिलता है यहाँ से? पेट्रोल डालो ना 1 लीटर, इसको छोड़ो। यानी कि वो बात दुरुस्त है, मोबाइल के यार जो उसको सिग्नल्स हैं, पेट्रोल डालेगा। मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो कैची करते हैं इसको। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो आते जाते मोबाइल यूज कर रहे होते जी हैं। मिस बिल्कुल। हाँ एक मिनट इन्हें कैंसिल करके आ बटन तो लल पा पेट्रोल कैंसिल कर कैंसिल बच्चे, आपका कोई काम है? ना बटना तो पा ना बटना तो जरा 1 लीटर तो 200 है मैं बनना तो लीटर कितने बार चलो मैं पाओ। दोबारा दबाऊंगा। लीटर पा ये जो है ना इन्होंने ये जो अच्छा। बटन रखे हुए ना, मोहल्ले में 10 बंदे इकट्ठे कर ले, खाली इस मशीन की बात नहीं जितनी टोटल बाई लगी हुई है। अच्छा, वो कैमरे में देख के बात करें। 100 रुपए का पेट्रोल है, 200 रुपए का पेट्रोल है, इनका पेट्रोल पूरा आता ही नहीं। और मैं खुद इनसे 1 हफ्ता पहले पेट्रोल डलवा के गया हूँ। मैंने इसको बंदे को कहा, मैं कहा बटन ये दबा लीटर के पेट्रोल डलवाई जरा आप से। बटन डाल के ना डाले, और ये इसमें में इधर झगड़ा भी है। झगड़ा भी होता है। पहले इसको बटन दबा के डाल लेंगे, फिर वैसे डाल देंगे। ये लो डाल। पेट्रोल जो है ये डलने लगा है और आपने उसी हिसाब से पेट्रोल डाल के देना है जैसे रोजमर्रा कस्टमर्स को पेट्रोल डाल के दिया जाता है। और आपने बताना है कि उसी तरह से पेट्रोल मिल रहा है जैसे कि आम रूटीन में मिल रहा है। आप इधर रीडिंग भी चेक कर लें आप, ताकि पता चले वाकई 1 लीटर है। और अगर 1 लीटर अगर पेट्रोल आपने डलवाना है तो पूरा मिलता है। नहीं, ये इनके हाँ। बटन ही है, इन्होंने जस्ट किए हुए अपने सारे बटन जस्ट अच्छा किए ये हुए। देखिए अब इसने पूरा कर लिया। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि इसका ये जो बटन है वो ढूंढे हाँ। एक तो महंगाई इतनी है, पहले ही आवाम सताई हुई है, दूसरी तरफ ये आपको देखें। महंगी चीजें मिले। अब ये देखें इनकी एडजस्टमेंट आप देखें। इसको छोड़े, अभी कम एक हो मिनट जाएगी। उधर देखें, उधर से लीटर पूरा भी नहीं हुआ अभी। उधर करने से बात हो। मैं वो देखे वहाँ पे भी पूरा भी नहीं हुआ। अभी आपको और कम पूरा मिलेगा। ML वो हुआ कह ही रहे हैं नहीं आपको है। कम मिलेगा, वो कह रहे हैं मिलेगा कम। आप बोतल पकड़ेंगे। जी देखिए ये अब जो है बटन चेंज होंगे। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सिस्टम होते हैं अलग अलग किस्म के, वो हम कोशिश कर रहे हैं शायद हमें मिल जाए। अच्छा। बाज जो कंप्यूटर होते हैं ना, उनका ये इधर एक बटन होता हुआ है इसके स्टार वाले पे, किसी का इधर 10 वाले पे होता है। अच्छा। अब इसका हमें इन्होंने idea नहीं- बटन खुद ही अपने एडजस्ट करवाए वो होते हैं। इसका सॉफ्टवेयर जो होता है ना, हाँ। वो जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उन्होंने जी। कोई एक सॉफ्टवेयर दिया होता है ये इसको, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बटन होते हैं। अच्छा, उसमें हमें किसी का तो पता चल जाता है, अब इसका हाँ। कोशिश करते हैं शायद बाइजर आइडिया। साइड पे। हाँ, ये बटन जो है इसमें मशीन में मौजूद है। एक शहरी जो है यहाँ पे चिल्ला के बता रहे हैं कि पेट्रोल जो है मुनासिब मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता। हाँ, एक तो महंगा है और उसके बाद यहाँ पर मैम किसी एजेंसी से नहीं मिलता, खाली इसकी बात नहीं, किसी एजेंसी से हाँ। पूरा मिलता ही नहीं आप है। कहते बटनों के हेर फेर है, ये बटन दोबारा चेकिंग है अब अभी। ये देखें, ये हाँ। पेट्रोल देखें आप कितना है, हाँ, वो देखें जरा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, प्रोग्राम गवर्नमेंट टीम ये देख मौजूद ले। है। ये चल गया पता हमें ना, ये हम डाल रहे हैं। ये लीटर से ऊपर चला गया हम लीटर पेट्रोल। डालेंगे बोतल में। पूरा लीटर करना जी, बस बस गया? बस। 1 लीटर पेट्रोल डाल के लीटर की बोतल में। ये 1.5 लीटर की, ये 1.5 लीटर डाल के है। ये 1.5 लीटर पेट्रोल डाला जी, लीटर की बोतल में है। हाफ लीटर इन्होंने पेट्रोल एक्स्ट्रा के पैसे ले लिए हैं कस्टमर अच्छा। से। आवाम अपने कारोबार के हाथ से तंग है, रोटी खाने से तंग है। कोई पेट्रोल किसी के पास 100-200 रुपए होता है, डलवा के कहीं जाना होता है, किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। ये आपके सामने ये 1.5 लीटर वहाँ पे है और लीटर ये है। इसमें ये बटन है। क्या हाफ लीटर पेट्रोल का इनको बचा? ये हाँ बटन, जी, ये वाला बटन, इसको चेंज किया जाता है। ये बटन है चोरी का बटन, यानी कि आप इसको चोरी का बटन कह सकते हैं। ये जो नौजवान आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही नौजवान है जो जलसा जुलूसों में चिल्ला के कहता है हमें रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने अपने रोजगार का बटन जो है वो ढूंढ लिया है। एक हाँ। हफ्ता पहले इस भाई से पेट्रोल डलवाया। मैंने से कहा जी आप बटन सिलेक्ट ना करें, आप मुझे खुला पेट्रोल डाल के दें। ये भाई मेरे साथ झगड़ा ये भी है। दुकान सील होने जा रही है। आज ये झगड़ा भी है मेरे साथ कि नहीं जी हम मिश्रा तो डालते नहीं, हम बटन डाल लगा के ही पेट्रोल आपको देंगे। यानी कि बिलाल साहब बटन आगे पीछे कर लिए गए हैं। मैडम देखिए आपने हमने आपको बटन सर्च करके दिया क्या है। आपके सामने हकीकत है सारी मैडम। आप ये देखें कि 1.53 लीटर आपने 1.5 लीटर से ऊपर पेट्रोल डाला है, ठीक है कि नहीं? और लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पेट्रोल डल चुका है। आप यहाँ पे देखें इंसाफ कैसा हो रहा है। आप लोग खुद क्यों नहीं पूछते इनसे? हम इनसे पूछते हैं, ये माफिया ही ऐसे है, ये आगे से हमारे से लड़ाई करते नेक्स्ट हैं। टाइम आपने पूछना है, इंस्पेक्टर है, सिविल डिफेंस मौजूद है,
इनके हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल करनी है। बिलाल साहब एक बार जरा अपनी हेल्पलाइन नंबर बता दें यहाँ के लोगों को, ताकि जब भी कोई इस तरह का काम हो, गैर कानूनी बटनों की हेरफेर, चोरी का बटन, जहाँ पे आपके ये बूथ लगे हैं वहाँ पे आपका नंबर लगा होना चाहिए। कोई शिकायत हो तो आपको डायरेक्ट फोन जाए, ताकि आप आगे उस मामले को हल करें। आपने कभी देखा है सिविल डिफेंस का अमला आता है यहाँ पे? मैंने पहली दफा ही देखा है, मैंने आगे कभी नहीं देखा है। नहीं, अभी इसके ऊपर मैंने आपको बताया, हमने 20,000 FIR दिया, ऑन रिकॉर्ड बात वो कर कह रहे हैं यहाँ पे 20 बार कार्रवाई हुई है। हो सकता है इन्होंने की हो, मैंने इन्हें पहली बार देखा आगे है। फिर खोल इन्होंने देते की हैं। होगी, मैंने इन्हें पहली बार देखा। जो बंदे का माइंड क्रिमिनल हो चुका, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप वो देखिए, रेस्क्यू की बात कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ी मौजूद है, वो स्टक है इस वक्त। यानी कि एक तरफ तो आप देखें यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी दुकान मौजूद है, और दूसरी तरफ रेस्क्यू की गाड़ी की अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी का आना मुश्किल है, और खुदा ना खास्ता यहाँ पे सानिया हो जाए तो किस तरह से लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए ना, पहली तो बात है हाँ। पेट्रोल बेच रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, फिर पेट्रोल नाकिस क्वालिटी बेच रहे हैं, उससे बुरा काम कर रहे हैं, फिर पेट्रोल 1 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर डाल रहे हैं, हाँ। वो उससे बुरा काम है। इसके ऊपर देखिए, हम तो हर माह सैकड़ों FIR देते हैं, मैंने आपको पहले भी हाँ बताया, जी। लेकिन इससे ज्यादा हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। बटनों की हेर फेर कैसे दुरुस्त होती है? ये मैडम जो इसको मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, एक बार वो जरा गाड़ी गुजर जाए, रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ मौजूद है, जरा उसको रास्ता दे दिया जाए कि किस तरह से उसके लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल है। और दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पर अगर गाड़ी मौजूद है दुकान मिनी पेट्रोल पंप की, और दूसरी तरफ रेस्क्यू की गाड़ी मौजूद है, सानिया यहाँ पर हो जाएगा तो किस तरह से गाड़ी जो आसानी से यहाँ से आएगी। दूसरी तरफ दुकान सील होने जा रही है, मिनी पेट्रोल पंप की जो दुकान थी उसको सील कर दिया गया है, और अभी दूसरी तरफ रेस्क्यू भी गुजर के जा रही है, उसके लिए गुजरना यहाँ से मुश्किल है। यानी कि बात वही आ गई है, अगर यहाँ पे सानिया हो जाएगा तो गाड़ी कैसे गुजरेगी यहाँ से। और ये दुकान आप देखें सील कर दी गई है, यहाँ पर पूरा सिविल डिफेंस कमरा में साथ मौजूद है, और किस तरह से नंबरों की हेर फेर की जाती है वो भी आपको हमने दिखाई है। जो दुकान में मुलाजिम था उसको ये मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरह जो है वो पेट्रोल डालना है, बस बटन प्रेस किया है, जिसको चोरी का बटन यहाँ पे लोग कह रहे हैं। और जो यहाँ पे दुकान का मुलाजिम है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी एक लड़का दुकान से आपने पकड़ा है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसके ऊपर भी हम 285 की FIR देंगे, और दुकान सील कर दी है। दुकान सील कर दी है, दुकान सील कर दी है। वजह ये बटन कैसे चेंज करते हैं आप? कौन सा पीछे आ जाए। ये कौन सा पेट्रोल पंप वाले बटन कैसे चेंज करते हैं आप? जैसे चेंज होता है वैसे ही करते हैं। कैसे? बटन तो चेंज होता ही नहीं है। हाँ, ये आप देखें जी, तीसरी दुकान है जिसको सील किया गया है, मिनी पेट्रोल पंप की दुकान है। अभी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, आपको साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्रिमिनल माइंड हो चुकी है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्रिमिनल माइंड बंदे, ये तो सुबह फिर जमानत करवा के आगे फिर यही काम करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोई परमानेंट हल क्या है? देखिए, हम जुर्म के मुताबिक सजा दे सकते हैं, क्रिमिनल बंदे का क्या परमानेंट हल है? हम तो हाँ। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखिए कि डुबनपुरा में एक गैर कानूनी पेट्रोल पंप की दुकान मौजूद है जिसको अभी सील किया गया है, और किस तरह से पेट्रोल की हेर फेर की जाती है। लीटर के नाम पर जो है हाफ लीटर, और हाफ लीटर के नाम पर माइनर सा पेट्रोल आवाम को दिया जाता है। बटन में जो लगाए गए हैं उस मशीन में वो खुद ही एडजस्ट करवाए जाते हैं। तो ये तमाम सर सूरत हाल आपने देखी है, बाकी जगह भी क्या ये सूरत हाल है? वहाँ पर जो मुलाजिम रखे गए हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। मैं साथ रही वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डुबनपुरा में क्या हालात है वो हमने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर आप देखें जरा, इस वक्त ये भी इसको कंजस्टेड एरिया ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आसपास दुकानें मौजूद हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर भी आप मिनी पेट्रोल पंप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी डेली बेसिस पे गुजर के जाते हैं। और अगर यहाँ पे किसी किस्म के सारे होते हैं तो सबसे पहले इन बच्चों की तो जान जाएगी, साथ में दुकानदार की भी जाएगी। यहाँ दुकानदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद बशीर। कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हैं? ये मुझे हुए हैं तकरीबन 6 से 7 माह। 6 से 7 माह हो गए हैं। कितनी तनख्वाह है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपया रोज का? ये उसमें खाना भी हमने अपना खाना होता है। खाना भी अपना खाना होता है। ये क्या है? ये मालूम है? पेट्रोल है। पेट्रोल है। जी। किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं आप? ये टैंकी अंदर रखी हुई है। टैंकी किसने रखी थी अंदर? ये खुद ने रखी है। हाँ, खुद ने रखी है। खुद रखी है आपने? ऑनर कहाँ है यहाँ का भाई?
ऑनर मैं ही हूँ। आप ही हैं ऑनर, आपकी दुकान है? जी। तो यहाँ पर आप जो है वो बेच रहे हैं, इस वक्त आपको फ़ोन आ रहा है, जरा उठाएं, किसका फ़ोन आ रहा है? दोस्त का फ़ोन आ रहा है कि यहाँ के ऑनर का फ़ोन आ रहा है? दोस्त का दोस्त का फ़ोन आ रहा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने लिखा हुआ है कि म्यार और मिकदार का ज़ामिन है, ये पेट्रोल की सेल शुरू है, सेल भी लगाया हुआ है इसको? नहीं, मिकदार भी और सेल भी नहीं, दोनों सेल है, सेल भी मिल रहा है पेट्रोल? नहीं, सेल पे आपने लिखा हुआ है कि सेल शुरू है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि सेल पे लगाया हुआ है? नहीं, सेल पे लगाया हुआ जो। अच्छा, सेल पे नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे मुझे चेक करवाओ, ये देखें जी आप ज़रा, ये इधर पर्दा लगाया हुआ है ताकि पता ही ना चले कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर भी हर दुकान में एक ही टैंकी जो है वो रखी गई है पेट्रोल पंप की। यहाँ पर भी बिलाल साहब वैसी ही टैंकी है जो हम बाकी दुकानों पर छोड़ के आए हैं। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये सामान से पता चल रहा है कि भाई साहब इसी दुकान में सोते भी हैं। जी जी बिल्कुल। इधर आओ भाई, आपके ऊपर कितनी FIR हो चुकी हैं अब तक? मेरे तकरीबन 3-4 हो गई। ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी 4 गलत कह रहा है, इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा FIR दे चुका हूँ, लेकिन ये भी हैप्चुअल है। इन्होंने अच्छा। सुबह बेल करवानी और सुबह आके पिक खोल लेनी है, ये करते हैं। कहाँ से बेल करवाते हो आप? वो चेहरी थी, बेल हो जाती है फौरन ही? हमें कौन सा वो जीने देते हैं। एक दिन एजेंसी खोलते हैं, 2 दिन चलाते हैं, फिर पर्चा हो जाता है, फिर वापस आते हैं। फिर आप खोल लेते हैं दुकान? क्या करें, रोजी का इशू है ना। पैमाना भी कम बेचते हो, पेट्रोल भी गलत बेचते हो। नहीं, गलत बेच। पेट्रोल गलत बेचते हो? जी, आप यार चेक कर लें। वो कह रहे म्यार चेक कर लें। आप ये काम छोड़ते क्यों नहीं? काम क्या करें, काम और मिल ही नहीं रहा। काम ही नहीं मिल रहा और हमारे मुल्क चलो में फिर आपके ऊपर अब दोबारा हर रोज पर्चा होगा अगर आप ये खोलोगे तो। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि म्यार और मिकदार का भी ज़ामिन है। यहाँ पे जो मशीन मौजूद है, मुझे इधर आओ जरा, यहाँ बताएं जरा कि अवाम को जो है वो म्यार और मिकदार के हिसाब से किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, ये बटन, हाँ पेट्रोल पूरा है, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया। पेट्रोल पूरे पूरा पेट्रोल पूरा है। यहाँ बटन सारे देखो जरा, बटन खराब लग रहे हैं मुझे नहीं, इसके। खराब नहीं, ये वाला खराब है, बाकी सब अच्छा, सभी ठीक। ये कह रहे हैं बटन ख़राब है। अगर यहाँ पर भी बिलाल साहब हम ज़रा चेक करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वही हिसाब है जो माँ देख कर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, इसका म्यार भी चेक कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने चेक किया था, 1.5 लीटर का पेट्रोल कितने का मिल रहा था? जी बिल्कुल, हाँ। 1 लीटर की पेट्रोल हाँ। में 1.5 लीटर पेट्रोल आ गया था। ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार फिर से हम लोग चेक करने लगे हैं ज़रा, और आसपास आप देखें दुकानें भी मौजूद हैं, रिहायशी यहाँ पर रहते हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप मौजूद है। आपको ये मशीन मिलती कहाँ से है? ये हम लेके आते हैं फैसलाबाद। कहाँ से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। कौन बनाता है ये मशीन? वहाँ पे तैयार हो रही है। कहाँ पे तैयार होनी फैसलाबाद में? पता नहीं है इतना। आपकी अपनी मशीन है ये? जी। कितने की खरीदी है? चले आ जाना। कितने की खरीदी है ये मशीन? ज़्यादा नहीं है, तो हो जाती तकरीबन 65-70 की। 65-70 हज़ार की मशीन है ये? जी वो तो हमें आइडिया नहीं कितने अच्छा। की मशीन होती है। हाँ, कह रहे फैसलाबाद से तैयार हुई है, हम वहाँ से लेकर आए हैं। गलत भी आनी है ना, अल्लाह जानते हैं हाँ। कहाँ से लाते हैं। वहाँ पर जो है वो PSO वालों की ये है मशीन, वो कहते हैं कि आप PSO। पेट्रोल कहाँ से लेकर आते हैं? PSO कौन से पेट्रोल पंप से आसपास? ये साथ ही है, कहाँ? ये जो है ठोकर पे। खुद देने आते हैं? जी। खुद देने आते हैं? कौन नहीं देने नहीं, आते खुद हैं? नहीं देने आते, फिर? लेके आते हैं। आप लेकर आते हैं। पेट्रोल जरा चेक करवाओ किस तरह से, जो है वो अगर लीटर पेट्रोल डलवाना हो, लीटर पेट्रोल डालो। ये पेट्रोल डलेगा अभी, आप देखें जरा। ये देखिए। अक्सर कहा जाता है 10 रुपए या 1 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाता है, आवाम चीख उठती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन यहाँ पर जब आवाम महंगा पेट्रोल लेती है तब आवाम की चीखें जो है वो गुम चीखें हो जाती ये हैं। पहले ही 5-6 रुपए महंगा पेट्रोल बेचते अच्छा। हैं। और ये देखिए अभी इसने लीटर डाला है, अच्छा, और अब आप दूसरा देखो ये कैसे। हाँ, इसके बटन जरा अंदर चेक क्या- करें, क्योंकि इससे पहले भी एक करें। मशीन हमने देखी है जिसका बटन, उसका बटन का जो हेर फेर की हुई थी, वो किस तरह से बटनों को एडजस्ट किया जाता है? ये इनका कुछ सॉफ्टवेयर ही ऐसा होता है मैडम, उसमें हाँ। हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ। कुछ एक होती जैसा हैं नहीं कुछ होता। एक जैसा अच्छा। नहीं होता। इनकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग टाइप्स होती हैं। किसी का हमें पता चल जाता है, किसी का नहीं भी चल सकता। क्या पेट्रोल पंप में भी यही सूरत हाल होती होगी? अगर यहाँ पे बटनों की हेर फेर है शायद होती हो। वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती होगी। तो अभी आप देखिए ये बटन जो है वो प्रेस किया गया है एक बार फिर से, और वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अवाम को है। एक तो ये पेट्रोल दे कितने का रहे हो? 252 का है। 252 का।
कह रहा है, 252 का। गलत कह रहा है। इससे पहले हर जगह 254 का, 55 का मिल रहा है। कौन सा दबाया है? कैमरे की आंख खुली है ना भाई। नहीं भाई, ये इसका बेड स्विच है, अच्छा। इसका बेड स्विच है, इससे ये ऑन होती है। ऊपर वाला दबाया है। कौन सा बटन दबाया था अभी? ये मोटर वाला बटन। अच्छा, नहीं वो ऊपर जो काला है वो दबाया। ये बटन दबाया आपने। ये पेट्रोल फिर अंदर जाएगा। मुझे बताएं, यहाँ पर वैसे तो हम कहते हैं मोबाइल के सिग्नल के थ्रू जो है वो वेव कैची करता है और ब्लास्ट हो जाता है, जो कि 2017-18 में भी इस तरह का सानिया हुआ था, वो हमने देखा था। और अभी भी आप देखें जी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पेट्रोल यहीं से उसमें जाके डाल दिया गया टैंकी में, और जिसकी स्मेल इस वक्त यहाँ पर आ रही है। बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई सिगरेट यहाँ पे जलाएगा तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। अभी आप फिर से आप एक बार देखें ज़रा, कौन सा बटन प्रेस किया आपने? ये हाँ? ये एल लीटर वाला है ना। लीटर वाला इसने बटन प्रेस किया। वाला नहीं, नंबरा दबाओ, वो बटन दबा के 60 का नहीं, जितने का पेट्रोल है उतने का 251 का। 251 का है पेट्रोल, तो जरा उतने का ही बेचा जाए इसको। हाँ, 51 का डालो ना, 52 का क्यों डालो? 51 51 ये 88 10। मुझे वैसे यहाँ पे खड़े होकर डर लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह यहाँ पे रहते हैं। और देख लें ये साथ आप कैमरा मैन को मारे देखें, हाँ। पानो सिगरेटों वाली दुकान है, 5 सिगरेट वाली दुकान है साथ में। अब इसका म्यार चेक कर लें जरा कितना है। लीटर का म्यार है। मुबारक हो, पहली मशीन हमें जो मिली है वो म्यार के मुताबिक पूरा उतर रही है। लेकिन ये देख लें पेट्रोल की क्वालिटी देख लें आप। हाँ। ये देखें, इसमें पानी मिक्स किया होता है, अक्सर ये सुनने में ये आते देख लें हैं। आप पेट्रोल की शक्ल। ये पेट्रोल आप देखें जरा, और इसकी जरा जो स्मेल है वो भी अगर पेट्रोल इसने वाली नहीं पैमाना है। कम नहीं किया हुआ तो इसने पेट्रोल हाँ। की क्वालिटी उस तरह की कर दी क्या है। मिक्स किया है इसमें? कुछ नहीं मिक्स किया। कुछ भी नहीं मिक्स किया गया। ये कह रहे हैं जी कुछ नहीं मिक्स किया गया। ये पेट्रोल जरा चेक करेंगे, पेट्रोल लग रहा है किसी एंगल से। पेट्रोल है, लेकिन हाँ। वो उसकी टैंकी की वजह से मेरा ख्याल ये हाँ। इसका कलर ये थोड़ा पेट्रोल का कलर देखे जरा आप, लग रहे हैं किसी तरह से। हाँ, ईरानी पेट्रोल होता है वो बीच में मिक्स किया होता है, स्मगलिंग शुदा पेट्रोल हाँ। होता है ईरानी, ये वो अच्छा। बीच में मिक्स है। पहले भी आपके इतने चलान हुए हैं, दुकान सील हुई है, दोबारा अंदर आपने इलेक्ट्रिकल चीजें रखी हुई हैं, सोते भी यहीं पे हो। नहीं सोते नहीं। वो यहाँ पे सामान रखा हुआ किसी सारा, का सामान पड़ा है वो उसने लेने आना है। पास में ही सिगरेट पान की दुकान है। ब्लास्ट हो गया तो वो हमने वो गैस वाला रखा हुआ था, वो अभी नहीं है, वो डलवाने के लिए दिया हुआ है। क्या वो गैस पंप, गैस बंद है? गैस पंप वो जो अच्छा। पंप होता है, वो किस लिए इस्तेमाल करते हो यहाँ? वो कोई हादसा हो जाए या कोई मसला बन जाए तो वो यानी कि गैस का भी काम यहाँ पे चल रहा है। ये कितनी बार उठा के लेके आपने गए दुकान वाले को जरा बुलाई, दुकान वाले को जरा बुलाई, उनका कॉन्फिडेंस आपको चेक करवाते हैं। नहीं हाँ, नहीं, यहाँ तो ये गरीब लोगों की सहूलत है, किसी का ये पेट्रोल खत्म सहूलत हो है, जाता है, सहूलत है। हम तो सहूलत कैसी समझते हैं। अगर किसी का वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया अच्छा। है, वो फैमिली के साथ है, अच्छा। कैसे जाएगा? यहाँ पे आके उसका पेट्रोल डलवा लिया, मैनेज कर लिया। महंगा पेट्रोल। पंप 2-4 रुपए महंगा ठीक है। तो अभी पेट्रोल तो पंप अभी वाले हमने कौन देखा सा- है 1 पेट्रोल रुपया पंप वाले महंगा कम हुआ है, डालते आवाम चीखती हुई सड़कों पे आई है। ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए भाई तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं। इस चीज का यहाँ से एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे आग नहीं लग सकती। वो तो पेट्रोल पंप पे भी लग सकती है। पेट्रोल पंप के एसओपीज होते हैं, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ पर भाई। और इसकी गारंटी है कि पेट्रोल पंप थोड़ा वाले आगे आ पूरा जाओ। पेट्रोल देते हैं। भाई, आप छोड़ रहे यहाँ पे पूरा पेट्रोल देते हैं। अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ पे, होते ठीक हैं। है। मानली एसओपीज बात। बने होते हैं, लेकिन- फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर हाइड्रेंट ट्रॉली होती है। इधर क्या है आपके पास? लेकिन आप इस चीज की छोटी देते हैं कि पेट्रोल पंप वाले पूरा पेट्रोल देते हैं। हमने कई बार डलवाया, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, कम होता है। लोग हर जगह पे तो implement फिर करवाते हैं उनको ना। पहले जो माफिया उनको पकड़े ना, कौन माफिया? माफिया पेट्रोल कौन पंप है? वाले जो हैं वो जो कम पेट्रोल लेके देते बैठे हैं, वो गवर्नमेंट से अच्छा, लाइसेंस वो लेके बड़े बैठे लेवल हैं। पे ये है गैर कानूनी ना, वो बैठे बड़े लेवल पे है, आप उनके बहस साथ कर रहे हैं, एनओसी आप वाले बहस हैं। नहीं हमारा वो बहस करना बनता है। वो गरीब लोग कमा रहे हैं कुछ खाने के लिए, पहले इतनी भाई, महंगाई मुझे है। इस चीज का जवाब दें कि अभी पेट्रोल कितना महंगा हुआ है? किसका? अभी पेट्रोल महंगा हुआ अभी कितना हुआ? सस्ता हो रहा है, महंगा तो नहीं हो रहा। महंगा नहीं हुआ? न्यूज आ रही है आपको सस्ते तो पता ही की। नहीं पेट्रोल महंगा हुआ है। 1 रुपये महंगा हुआ, 1 रुपया महंगा हुआ है। 1.35 पैसे। हम लोग चीख उठते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सड़कों पे आके हुकूमत को गालियां दे क्या रही हुआ? है। कब तब ठीक इसका है, क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर पेट्रोल सड़कों महंगा पे बिक आके रहा है। क्या हुआ है? पेट्रोल यहाँ महंगा सस्ता बिक रहा हुआ है। यहाँ हमने कुछ नहीं कहना। पेट्रोल बिलाल सस्ता हुआ साहब, है। यहाँ अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है, यहाँ हमने चीखना नहीं है।
मैडम मैं तो कह रहा हूँ ये एक जुर्म की पुष्पनाई कर रहे हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। जुर्म की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि एक आम बंदा सा शहरी वो रोजगार कमा रहा है, जहाँ तो बड़े लेवल पे इसको सारा खत्म करें ना, सिस्टम को क्लोज करें। ये एक बार बहुत क्लोज शुक्रिया करेंगे आपका, तो बड़े लेवल पे ही सिस्टम को खत्म करना है, अपनी गलती नहीं हमने माननी। अभी ये दुकान सील होगी तो वो देखें आप, यानी कि हम वो कौम है जिनको अगर धनिया भी 10 रुपए महंगा मिल गया तो हमने चीख के सड़कों पे आ जाना है। अगर हमें पेट्रोल 1 रुपए महंगा मिलने तो हमने चीखते हुए पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनके गिरेबान पकड़ लेना है। लेकिन गली मोहल्लों में जब मिनी पेट्रोल पंप्स के नाम पर महंगा पेट्रोल पंप मिल रहा है, वो भी मिलावट वाला पेट्रोल, तब हमने नहीं चीखना, तब हमने सारा कसूर हुकूमत पे डाल देना है। यानी कि यहाँ के लोग आप देख लें वो कितने कॉन्फिडेंस हैं, अगर 1 रुपया महंगा हो जाए पेट्रोल हमने चीखना ही चीखना है। नून लीग ने महंगा कर दिया है, तहरीक इंसाफ होती तो ना करती। बिल्कुल, देखिए मैडम हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लाहौर में जहाँ जहाँ पर खुला पेट्रोल बेचने वाले हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स लगे हुए इन पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये लगाएंगे हम अगेन FIR देंगे, ये लगाएंगे हम अगेन वो FIR। कहने कई बार हमारे चलान हुए लेकिन हम बात नहीं आएंगे। दुकान आप देख लें, दुकान सेल कर दी गई है। पहले भी टेप लगी है। अच्छा, पहले भी टेप लगी हुई है, पहले भी दुकान सील हुई इसके है। ऊपर 186 की कार्रवाई भी की हुई है। अच्छा, लेकिन ये फिर खोल लेते हैं, हम फिर FIR देंगे। बस ये काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने अपनी गलतियां नहीं माननी, हमने हुकूमत को कहना है कि हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही है। तो ये दुकान सील हो चुकी है यहाँ पर, और ये चौथा पॉइंट था जहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम हमारे साथ मौजूद थी और मेरी टीम मेरे साथ मौजूद थी और ये सिग्नेचर करने जा रहे हैं इस पर। अगर इसको जो है वो अनसील किया जाएगा तो भारी जुर्माना होगा और साथ में कुछ महीने की सज़ा या फिर सालों की सज़ा भी हो सकती है। और एक तो पेट्रोल बेचा जा रहा है, फिर यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा है कि जो पेट्रोल पंप्स मालिकान है वो हमें आके यहाँ पर जो है पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपने देखे सिविल डिफेंस का अमला मेरे साथ मौजूद था और इसमें नंबरों की हेरफेर किस तरह से की जाती है। नंबर खुद एडजस्ट करके आवाम को 1.5 लीटर के नाम पर लीटर पेट्रोल दिया जाता है, वो भी महंगा और मिलावट शुदा। सिविल डिफेंस का जो तमाम स्टाफ था उन सबका बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर बिलाल एहसान मेरे साथ मौजूद है, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो तमाम दुकानें हैं ये 1-2 दिन में नहीं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैडम इंशाल्लाह देखिए हम DC साहब की तरफ से वाज़ह काम आता है, हमारे CDO इरफान अली मलिक साहब की तरफ से भी वाज़ह काम आता है कि ये जो खुला पेट्रोल बेचने वाले हैं और LPG के डिकैंटिंग शॉप्स भी हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स लगा के भी जो बैठे हुए हैं, इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में जहाँ जहाँ पे ये लोग खुला तेल करने का कारोबार करेंगे हम इन पे FIR देंगे, इनको सील करेंगे। अगर ये दोबारा करेंगे तो हम भी दोबारा हर रोज़ इंशाल्लाह इनके ऊपर कार्रवाई हर रोज़ कार्रवाई होगी। और जो सिविल डिफेंस करना मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।